तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। तो आइए चलते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं में। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। इसमें 3 स्टेप में पढ़ना है हमको। लैंगिक जनन की घटनाएं में 3 स्टेप में हमको पढ़ना है। पहला घटना हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। क्या पढ़ेंगे? निषेचन पूर्व घटना। दूसरा घटना में पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ निषेचन। तीसरा घटना में पढ़ेंगे हम लोग निषेचन पश्च घटना। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करते हैं। पहला घटना क्या बताया था? निषेचन पूर्व घटना। यह घटना है ना। दूसरा में पढ़ेंगे निषेचन। तीसरा नंबर में पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना। क्या पढ़ेंगे? पश्च घटना है ना। यानी लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं में हमको ये सब चीज पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से पूर्व हो रहे हैं, किस प्रकार से पश्च हो रहे हैं, या किस प्रकार से फिर निषेचन हो रहे हैं, यही सब देखना है। तो हम लोग चलते हैं किसमें? निषेचन पूर्व घटनाएं में। किसमें चलते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं में। देखेंगे तो पहले क्या निषेचन। अब इसके पहले, किसके पहले? निषेचन अभी हुआ है नहीं, उसके पहले यानी उसके पूर्व जो घटना होता है वह क्या प्रक्रिया होता है, वो सब हमको देखना है। उसके बाद हम देख लेंगे कि निषेचन के पहले प्रक्रिया क्या क्या होता है, तो फिर क्या होते हैं? निषेचन होते हैं। जब मनुष्य में या जीव में निषेचन जब हो जाते हैं तब उसके पश्चात यानी बाद में फिर क्या होते हैं निषेचन के बाद, जो फिर हम देखेंगे आगे। तो ये चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन भी हुआ नहीं, उसके पहले क्या देखेंगे? निषेचन पूर्व घटनाएं। तो चलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। आज हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। अब ये निषेचन पूर्व घटनाएं जो है इसको हम 2 पॉइंट में देखेंगे। कितने पॉइंट में? 2 पॉइंट में। एक तो मेरा पहला पॉइंट है युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। दूसरा मेरा पॉइंट है युग्मक स्थानांतरण। दूसरा मेरा पॉइंट क्या है? युग्मक स्थानांतरण है ना। तो हम पूर्व घटना में 2 चीज देखेंगे यहाँ पे। एक युग्मक जनन देखेंगे और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं युग्मक जनन। जब युग्मक जनन ही नहीं होगा तो फिर क्या निषेचन फिर कैसे होगा, यह देखना है। तो चलिए हम चलते हैं युग्मक जनन में। अब युग्मक जनन जो है इसमें हम देखेंगे 3 स्टेप। युग्मक जनन जो है हम उसमें देखेंगे कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो मेरा पहला स्टेप क्या है, ये देखना। मेरा पहला स्टेप क्या है? देखो मेरा पहला स्टेप क्या है।
अब देख, अब ये दोनों जो है जिसे हम गोल गोल पा चुके हैं, किस तरह पा रहे हैं, ये भी गोल है, ये भी गोल है ना। अब हमको ये देखना है ये दोनों जो युग्मक है, ये दोनों क्या बनाए हैं, युग्मक। क्या है, ये दोनों युग्मक है। अब यहाँ ये देखना है कि ये दोनों जो युग्मक है कौन से नर युग्मक हैं और कौन से मादा युग्मक हैं। ये देखना है कि कौन से नर युग्मक हैं और कौन से मादा युग्मक हैं। तो बता सकते हो किसमें से, दोनों में से कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। कुछ सोचो, कुछ समझो और बताओ कि कौन से नर है युग्मक और कौन से मादा युग्मक है। क्या पता चल रहा है? या तो ये भी हो सकता है नर, या तो ये भी हो सकता है नर, यही ना। या तो ये भी हो सकता है मादा युग्मक, या तो ये भी हो सकता है मादा युग्मक। मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है दोनों में से, है नहीं। इस घटना से कोई परिकल्प नहीं कि कौन से हो सकते हैं नर युग्मक और कौन हो सकते हैं मादा युग्मक। तो आइए हम चलते हैं इसको कि किस तरह से समझते हैं कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको यह देखना है कि इसकी आकृति कैसी है। किस तरह की आकृति इसकी है? इसकी आकृति गोल है ना, गोल। इसका भी आकृति गोल है और इसका भी आकृति क्या है, गोल है। अब आकृति तो दोनों का गोल है, दोनों युग्मक का आकृति क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। दुनिया ही पूरा गोल है तो पृथ्वी तो कहना नहीं है। जब ये दोनों युग्मक गोल है, आकृति इसका गोल है, तो इस तरह से भी नहीं समझ सकते हैं कि कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। ये आकृति तो हम बता दिए हैं। अब इसका आकार देखो, आकार क्या इस दोनों युग्मक का आकार क्या सेम है कि अलग अलग है? क्या है, इसका जो आकार है इस युग्मक का, तो इस युग्मक का जो आकार है क्या सेम है क्या अलग अलग है? बोलेगा नहीं सर, दोनों का आकार क्या है, सेम है। ये भी 5 इंची का है, ये भी 5 इंची का है, मान लो उस तरीका से, है ना। ये भी 2x2 है और ये भी क्या है, 2x2 है। तो दोनों का क्या है, दोनों का आकार सेम है। जब दोनों का आकार सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो युग्मक है, हम कह सकते हैं कि जिसका वैसे युग्मक जिसका आकृति और आकार क्या है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, इक्वल है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। तब हम ऐसे युग्मक को क्या बोलेंगे, ऐसे युग्मक को हम बोलेंगे समयुग्मक। क्या बोलेंगे इसमें, समयुग्मक। और यह समयुग्मक की प्रक्रिया जो होते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे समयुग्मकी युग्मक। क्या बोलेंगे, सॉरी, समयुग्मकी संलयन उसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समयुग्मकी संलयन। अब इसका उदाहरण है समयुग्मक का, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जरा सोचो और समझो और बताओ कि इस युग्मक का उदाहरण क्या हो सकता है। देखो, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कौन, क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम। क्या है इसका, इसका उदाहरण क्या है, क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम। चलो फिर से समझते हैं इसको। माना कि इसका आकृति क्या है, गोल है ना। कौन से, ये पता हमको अभी तक नहीं चल रहा है कि कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है, लेकिन इस तरीका से समझ सकते हैं कि इसका आकृति गोल है और आकार क्या है, दोनों का सेम है। क्या है, आकार दोनों का सेम है। देखो, आकृति इसका क्या है, आकृति भी सेम है ना, और इस युग्मक का आकार भी सेम है, आकार भी सेम है।
अब ये दोनों जो युग्मक हैं, जिसका आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है, तब ऐसे युग्मक को हम क्या कहेंगे? समयुग्मक बोलेंगे। ऐसे युग्मक की क्या कहेंगे? समयुग्मक कहेंगे। और इस प्रकार के युग्मक किसमें बनते हैं? समयुग्मक जो है, इस प्रकार के युग्मक क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम में बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास में बोल रहे ये एक वंश है। क्लेमाइडोमोनास एक वंश है। और डिब्रियनम जो बोल रहे हैं, डिब्रियनम, क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम, और डिब्रियनम जो है क्या है? एक जाति है। जिस प्रकार से मनुष्य का नाम क्या है? होमोसेपियंस है, तो होमो क्या हो गया? होमो एक वंश हो गया, और सेपियंस जो है क्या है? सेपियंस एक जाति हो गया। तो इस आधार से हम समझ सकते हैं कि ये जिसका आकृति सेम है, आकार भी सेम है, वैसे युग्मक को हम क्या कहेंगे? वैसे युग्मक को हम बोलेंगे समयुग्मक। और ये समयुग्मक किसके अंदर मिलते हैं? एक क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलते हैं। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास एक हरे शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास एक हरे शैवाल है। तो हम इसको पूरी तरीका से लिख देते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो फिर क्या करना है, इसको कॉपी में छाप लेना है। देखो, बोलो युग्मक की वह प्रक्रिया। जिसकी आकृति तथा आकार समान हो, वैसे युग्मक को समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मक कहते हैं। तथा नहीं, ऐसी प्रक्रिया को समयुग्मकी कहते हैं। ओके, अच्छा वो एक सेकंड भूल गए इसका। देखिए युग्मक जनन का क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस, है ना? अच्छा, समयुग्मक बोलेंगे आइसोगैमिट्स। क्या बोलेंगे? समयुग्मक को बोलेंगे आइसोगैमिट्स। देखो यहाँ समयुग्मक है। गैमिट्स। और समयुग्मकी का मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी, ये थोड़ा सा भूल गए हैं, ठीक है? ये गैमिट्स है, क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन का मीनिंग क्या है? गैमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। यानी युग्मक जनन की मीनिंग है गैमेटोजेनेसिस। और समयुग्मक को हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमिट्स। और समयुग्मकी को हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। हम इसका उदाहरण दे रहे थे, देखो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण किसके उदाहरण है? ये समयुग्मक का उदाहरण है। क्या बताए थे? क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम।
देवती हो गया। अभी जब क्लेमाइडोमोनास है, ये क्या है, हरे सवाल है बताए थे। तो मेरा युग्मक जनन में क्या है, समयुग्मक की प्रक्रिया खत्म हुई, जिसे यहाँ पर दर्शा देते हैं फिगर इस तरह के था। युग्मक, इसको क्या बोलेंगे, युग्मक बोले कि नहीं, इस तरह से। तो एक बार फिर से चलते हैं। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, कहता है युग्मक वह प्रक्रिया जिसकी आकृति तथा आकार, क्या बता रहा है, आकृति तथा आकार क्या है, समान हो, वैसे युग्मक को समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मक। और ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समयुग्मकी संलयन। समझे, लिखना भूल गया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समयुग्मकी संलयन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या था, आइसोगैमी। इसका उदाहरण क्या था समयुग्मक का, क्लेमाइडोमोनास डिब्रियेनम। इस तरह से युग्मक को दर्शा दिए, यानी इस प्रकार के युग्मक मिलेंगे किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। अब चलते हम लोग पॉइंट 2 में। तो इसको मिटाते हैं, मिटाए। अब हम लोग समयुग्मक देखे थे, अब देखेंगे कौन से युग्मक। देखो ठीक, डायग्राम की सहायता से देखते हैं। ओह, मिटा दिए थे, युग्मक जनन तो रहबे करेगा। युग्मक जनन आगे चलते हैं। चलिए बाबू, अब इसको बताएं। ये युग्मक जो है, कौन से युग्मक अब नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है, इसमें थोड़ा बताएं। क्या ये नर युग्मक है, क्या ये नर युग्मक है, क्या ये मादा युग्मक है, क्या ये मादा युग्मक है। कुछ तो सोचो, जरा सोचो कुछ माइंड में, कि हमको ये बताना है कि कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। वहां पर तो आकार और आकृति क्या था, दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है सेम, यहाँ तो अलग अलग है। तो इस तरह के, इस तरीका से मिलेगा तो क्या कर सकते हैं इसको, देखो हम बताते हैं। ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, लेकिन अभी तक पता नहीं कि कौन से किसका युग्मक है। यही ना है कि अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा नर युग्मक है, कौन सा मादा युग्मक है। हो सकता है ये भी हो सकता है नर युग्मक, या तो हो भी सकता है ये भी हो सकता है मादा युग्मक, या तो ये भी हो सकता है नर युग्मक, या तो ये भी हो सकता है मादा युग्मक। तो ये बड़े वाला युग्मक जो है, बहुत सारे बोल सकते हैं कि सर ये मादा युग्मक है, और ये क्या है, ये नर युग्मक है। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखो हम पीछे वाला हम क्या देखे थे समयुग्मक में, समयुग्मक में हम ये देखे थे कि ये दोनों क्या थे, दोनों का आकृति आकार क्या था, सेम था, सेम था, इक्वल था दोनों का। अब यहाँ पर क्या है, एक तो आकृति छोटा, एक आकृति क्या है, बड़ा है ना। एक आकृति क्या है, एक छोटा और एक बड़ा है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक आकृति क्या है, आकृति दोनों को सेम ही है, क्योंकि ये भी गोल है और ये भी क्या है, गोल है।
है ना। तो आकृति क्या है, आकृति तो सेम है, लेकिन क्या आकार सेम है दोनों का। ये अगर 2x2 है तो क्या ये 1x1 है ना। तो क्या आकृति तो सेम है, लेकिन क्या आकार सेम है, बोलेगी जी नहीं, आकार सेम नहीं है। क्या है, आकार सेम नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं परिभाषा के, कि वैसे युग्मक जिसकी आकृति क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका आकार क्या हो, अलग अलग हो, आकार क्या हो, अलग अलग हो, तो वैसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे, वैसे युग्मक को हम बोलेंगे असम युग्मक। वहां प्रश्न में पढ़े थे, तो वैसे युग्मक हम क्या बोलेंगे, असम युग्मक। अब क्यों हम बोलेंगे असम युग्मक, क्योंकि इसका आकृति तो सेम है, ये भी गोल है, ये भी गोल है ना, पूरा पृथ्वी गोल है, लेकिन इसका आकार सेम नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हम ऐसे युग्मक को क्या बोलेंगे, तो हम ऐसे युग्मक को बोलेंगे असम युग्मक। देखो असम युग्मक क्या था, असम युग्मक, यानी हम इसको बोलेंगे एन आइसोगैमिट। क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमिट। यही बोलेंगे एन आइसोगैमिट्स। देखो हम क्या बताए थे कि वैसे युग्मक जिसकी आकृति समान हो और आकार अलग अलग हो, अलग अलग हो, तब ऐसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे, समयुग्मक। नहीं असमयुग्मक इसको बोलेंगे, सॉरी असमयुग्मक। असमयुग्मक। तथा ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया को असमयुग्मकी बोलेंगे। असमयुग्मकी यानी कि एन आइसोगैमी, एन आइसोगैमी क्या है, एन आइसोगैमी। अब इसका उदाहरण हम बतलाए थे नहीं, लेकिन इसका उदाहरण अब हम बताते हैं। क्या समयुग्मक का उदाहरण क्या था, क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम, यही ना था। इसका भी जो है असमयुग्मक का भी जो उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास ही है, लेकिन इसका तो वंश है क्लेमाइडोमोनास, इसका जाति क्या है, अलग है। उसका जाति क्या था, डिब्रियनम था, ये ना था। लेकिन इसका जाति क्या है, इसका जाति जो है ब्राह्मणी है। इसका जो उदाहरण है असमयुग्मक का जो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास
ब्राउनी। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। देखो क्या है, अब क्या बताए थे, ये क्लेमाइडोमोनास जो क्या है, एक वंश है, और ये ब्राउनी जो क्या है, एक जाति है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी हरे सवाल है। आए ना दो क्लेमाइडोमोनास, एक क्लेमाइडोमोनास क्या था संयुग्मक में, डिब्रियनम था, और यहाँ पर क्या है, ब्राउनी है। ये देखे थे। अब हम लोग देखते हैं फिर से कि असंयुग्मक, हम तो आकृति से बताए थे क्या था। देखो ये क्या था, ये बड़े था और क्या था, ये छोटे थे। तब तो हम ऐसे पता ही लगा सकते थे कि कौन से युग्मक है ना। लेकिन हम आकृति आकार देखकर क्या किया, पता लगा लिए। लेकिन ऐसे युग्मक किस में मिलेंगे, ऐसे युग्मक मिलेंगे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में, है ना, जिसका आकृति सेम है और आकार क्या है, आकार अलग अलग है। तो वैसे युग्मक को हम बोलेंगे क्या, असम युग्मक। ऐसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे असम युग्मक, जिसको हम बोलते हैं एन आइसोगेनी। इसका उदाहरण क्या था, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। अब ये मेरा खत्म हुआ। अब अगला हम चलते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा में। अब जो हम डायग्राम या फिगर जो बनाए हुए हैं, उस फिगर को थोड़ा गौर से देखो और बताओ कि कौन से किसका नर का है और कौन सा युग्मक क्या है, मादा का है। अब देखो चले गया डायग्राम, ये दोनों जो बना हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, चलो अब पता करो कि कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। बता सकते हो? कुछ कुछ बच्चों का अगर 10th क्लास में भी ढंग से पढ़ा हुआ होगा या तो 11th में, तो बहुत सारी चीज पते होंगे कि कौन से युग्मक है और ये कौन से युग्मक है, कौन से नर युग्मक है और कौन से मादा युग्मक है। तो आइए समझते हैं। देखो अब ये देखना है क्या है कि इसका आकृति कैसा है, इसका आकार कैसा है। ये दोनों जो हम युग्मक बनाए हैं, क्या इसका आकृति दोनों का सेम है या आकार सेम है? देखो तो ये इस प्रकार से है, ये सब क्या है, इस प्रकार से भी इस प्रकार से। चलो इसको हम बहुत सारे करके मिटा के नहीं, इसको हम सिर्फ एक बना देते हैं। ये बहुत सारा इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसके 1 बनाते हैं सिर्फ। देखो अब देखना है, अब बताओ क्या दोनों युग्मकों का आकृति सेम है? बोला कि नहीं सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, ये सर्किल का आकार और क्या है, ये एक लंब आकार का है, तो दोनों का आकृति सेम नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसे युग्मक, अच्छा ये युग्मक किसमें मिलते हैं, ऐसे युग्मक किसमें मिलते हैं, ऐसे युग्मक क्या मिलते हैं, मनुष्य में मिलते हैं। और मनुष्य के साथ साथ में एक और में मिलते हैं। ये तीसरा मेरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यही है। उधर से नहीं चलकर हम इधर बता रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसे युग्मक जिसका नहीं तो आकृति सेम है और नहीं क्या है, आकार सेम है। क्या है,
ना ही तो इसका आकृति सेम है और ना इसका क्या है, आकार सेम है। हम वैसे युग्मक को क्या बोलेंगे, हम वैसे युग्मक को बोलेंगे विषम युग्मक, क्योंकि यहां दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। एक धागे नुमा संरचना में है तो एक क्या है, एक गोलाकार की संरचना में है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मक। क्या कहेंगे, विषम युग्मक। तब इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे युग्मक जिसका आकृति तथा आकार दोनों अलग अलग है ना, वैसे युग्मक को हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मक बोलेंगे, जो कि डायग्राम में क्या है, हाँ दिखाया गया है। तथा ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे युग्मकीय संलयन, विषम युग्मकीय संलयन। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विषम युग्मकीय संलयन। तो इसका परिभाषा इधर हम बताते हैं। बोलो वैसे युग्मक, ये सब लिख देते हैं, विषम युग्मक, विषम युग्मक क्या है, विषम युग्मक। ओ गैमेट, इसको बोलते हैं ओ गैमेट। ओ गैमेट्स। अब इसका परिभाषा देखते हैं कि वैसे युग्मक जिसकी, वैसे युग्मक जिसकी आकृति तथा आकार दोनों अलग अलग हो, अलग हो, क्या कहलाते हैं, वैसे युग्मक विषम युग्मक कहलाते हैं। विषम युग्मक कहलाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को विषम युग्मकी, विषम युग्मकी संलयन कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ओगैमी, इसको बोलते हैं ओगैमी। यहाँ पर नहीं लिख सके इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं, इसका विषम युग्मक ओगैमी। अब हम इसका उदाहरण चलते हैं, किसका, विषम युग्मक का। विषम युग्मक का दो उदाहरण है, एक तो जी भैया मनुष्य, हम सब मनुष्य तो ही हैं। दूसरा इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। क्या है, क्लेमाइडोमोनास। बोलेगा सर फिर से क्लेमाइडोमोनास, हम बोले हाँ बाबू फिर से क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये क्लेमाइडोमोनास में भी होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास तो बताए थे, लेकिन क्या बताए थे, जाति सबका अलग अलग था। वंश तो एक ही था, सिर्फ क्लेमाइडोमोनास, लेकिन जाति क्या था, सबका अलग अलग था। हम स्टार्टिंग वाले में क्या बताते, समयुग्मक में क्लेमाइडोमोनास डिब्रियनम, असमयुग्मक में क्या बताए होंगे, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ब्राउन क्या था, जाति बताते थे। अब जो तीसरा मेरा क्लेमाइडोमोनास है वो है क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। तीसरा कौन से है, तीसरा क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा। तो इसको उदाहरण लिख लेते हैं। देखो पहला उदाहरण तो मनुष्य हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। दूसरा उदाहरण चलते हैं क्लेमाइडोमोनास। कॉकीफेरा। क्या है, कॉकीफेरा, ये ना है।
इसका फिगर अगर दर्शाना है तो इसी तरह से दे दिए हैं, यहाँ पर फिगर बना दिया है, लिखकर फिगर भी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, फिगर पूछता नहीं है। अगर फिगर पूछेगा तो फिगर बना देना है, नहीं पूछेगा तो नहीं बनाना है, यही ना है। लेकिन हम लोग चल क्या रहे थे, हम लोग चल रहे थे निषेचन पूर्व घटना। तो जब क्या है, जब कोई भी नर या मादा कोई भी जीव में अगर निषेचन अभी नहीं हुआ हो, उसके पहले जो भी प्रक्रिया हुआ है वो प्रक्रिया हम बतलाए हैं, है ना। क्या बतलाए प्रक्रिया, एक समयुग्मक था, दूसरा असमयुग्मक था, तीसरा विषमयुग्मक था, और तीनों का उदाहरण क्या था, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, क्लेमाइडोमोनास क्या था, ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा, ये सब था। अब हम लोग ये देखेंगे, ये मेरा खत्म हो गया, क्या है, ये मेरा युग्मक जनन सिर्फ खत्म हुआ, अभी पूर्व घटना खत्म नहीं हुआ है, निषेचन पूर्व घटना भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ खत्म हुआ है क्या, युग्मक जनन, यानी युग्मक जब बनता है ये प्रक्रिया खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक तो जनन हो गया, युग्मक बन गया, तैयार हो गया, लेकिन अब इसका स्थानांतरण तो करना है। तो जब तक युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा तो फिर निषेचन कैसे होगा, ये हमको पढ़ना है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, युग्मक का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण पढ़ने से पहले एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर जो हम बताए इस प्रकार से बताए थे, एक ये बताए होंगे, एक ये गोल वाले है ना, और दूसरा एक ये बताए। अब एक ये है, एक ये है, और एक बड़ा वाला है। तब तीनों युग्मक में से हमको ये बताओ सबसे पहले कि अगर पृथ्वी पर अगर लैंगिक जनन अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्या लैंगिक जनन स्टार्ट नहीं होगा तो कौन से युग्मक होंगे। पहले अगर मान लो पृथ्वी पर पहले से लैंगिक जनन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तब की बात कर रहे हैं, तब कौन से युग्मक होंगे, कुछ पता है। देखो, अगर पहली की अपेक्षा बात किया जाए तो मान लिया पहले कौन सा मोबाइल हम लोग चला रहे करते थे, नोकिया वाला छोटा सा मोबाइल जो कि 555 था, है ना, कितना। तब नोकिया का जो मोबाइल था 555 जो चला रहे थे, उस दौर से लेकर अभी के वाले दौर देखो कौन सा मोबाइल चल रहा है, आईफोन 5G 6G, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें युग्मक में है कि पहले वाला जो युग्मक था क्या था, पहले वाला युग्मक समयुग्मक था, क्या था, समयुग्मक था। अब ये धीरे धीरे करते करते जिस तरह से मतलब आगे बढ़ा है ना अपना युग, जिस तरह से युग आगे बढ़ा है उस तरह से क्या है, धीरे धीरे अपना युग्मक क्या है वो बढ़ते गया। तो सबसे पहले युग्मक था क्या, समयुग्मक था, ठीक है, समयुग्मक, समयुग्मक। फिर कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे चेंजिंग आया, परिवर्तन आया इस तरह से, तो फिर क्या हो गया, फिर हो गया असमयुग्मक आ गया, असमयुग्मक आ गया। फिर इसमें भी कहीं कहीं और धीरे धीरे चेंज आया, परिवर्तन हुआ, तो फिर क्या आ गया, विषमयुग्मक आ गया, विषमयुग्मक आ गया। अब ये जो विषमयुग्मक है ये क्या है, ये मनुष्य में भी मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, तीसरा क्या बताते थे, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा में मिल रहा है, यही प्रक्रिया। तो बच्चों अब मेरा ये युग्मक जनन सिर्फ खत्म हुआ है, और कल हम लोग देखेंगे युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का जनन तो हो गया, कल हम लोग क्या देखेंगे, युग्मक का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है। ओके डन, क्या और कुछ कहना है।